गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट की डिमांड में आई है। डिमांड आई है कि सर आप ये वीडियो बनाओ। तो मैं उसकी डिमांड में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। कई बच्चों की डिमांड आई है, सर जी इस स्टोरी के ऊपर जो है वीडियो बनाओ आप। ठीक है। ये स्टोरी का नाम है स्पेकल बैंड। ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं स्पेकल बैंड 2। ठीक है। स्पेकल बैंड के सेकंड हिस्से से शुरू करूंगा। आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी सब बच्चों को। ठीक है। ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। हम स्टोरी वहां शुरू करेंगे। यहां से जो हेलन की जो स्टोरी है, जो डिक्टेट कर रही है, ये शर्लेक होम्स को जो स्टोरी जो है ये डिक्टेट करती है सारी स्टोरी। जब ये स्टोरी खत्म होती है ना यहाँ पर, वहां से ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। ठीक है। जब ये डिक्टेट कर देती है पूरी स्टोरी ना, तो वहां से ये क्या होता है, हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब इस स्टोरी में है कौन कौन, क्या क्या करेक्टर्स हैं। ठीक है। कौन कौन से करेक्टर हैं। ठीक है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। जूलिया स्टोनर है। जूलिया स्टोनर है, इसकी डेथ होगी हुई है, डेथ। ठीक है। ये मर चुकी है इस स्टोरी में। ये स्टार्टिंग में ही मरी होती है। ठीक है। ये स्टोरी की स्टार्टिंग में ही मरी होती है, पहले पार्ट की स्टार्टिंग में ही मरी होती है। ठीक है। ये जो है एलन स्टोन है, ये जाती है शर्लॉक होम्स के घर में। शर्लॉक होम्स के घर में। ठीक है। शर्लॉक होम्स क्या है? शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव है। ठीक है। शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव है। ठीक है। वो शर्लॉक होम्स का एक फ्रेंड है, डॉक्टर वाटसन। डॉक्टर वाटसन भी एक उसके साथ क्या है, डिटेक्टिव है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो डॉक्टर रॉयलट कौन है? डॉक्टर रॉयलट है, किसका स्टेप फादर है? जूलियट, जो जूलिया और स्टोनर और हेलन स्टोलन का ये स्टेप फादर है। ठीक है। अच्छा, तो ये स्टोरी क्या है, स्टोरी है क्या? स्टोरी में आते हैं हम। स्टोरी में है जो हेलन स्टोलन की स्टोरी है, ये सारी बेस्ड होना हेलन स्टोनर के ऊपर है स्टोरी ये। हेलन स्टोलन जो है घबराई होती है, ये घबराई घबराई जाती है शर्लॉक होम्स के पास। ठीक है। शर्लॉक होम्स को ये पहले पार्ट में क्या बताती है? पहले पार्ट में ये बताती है कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। ठीक है। और ये उसके पास क्यों आई है, उसकी सिस्टर की डेथ के कारण आई है, मगर क्यों आई है वो अब इस पार्ट में हमें पता लगेगा कि वो क्यों आई है। शर्लॉक होम्स के पास वो क्यों आई है यहां पर। ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा एक और बात, स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये बता दूं आपको, स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को ये आगे स्टोरी को बढ़ाने से पहले, जो जो डॉक्टर वाटसन है वो क्या कर रहे हैं, वो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। ठीक है। एक तरह का वो स्टोरी लिख रहे हैं। ठीक है। स्टोरी किसके पहलू से लिखी जा रही है? डॉक्टर वाटसन के पहलू से, मीनिंग डॉक्टर वाटसन अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं, वो स्टोरी लिख रहे हैं, सारी स्टोरी लिख रहे हैं, क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटना वापरी थी और किस तरह वापरी थी, किसने क्या बोला था, ये कौन लिख रहा है? डॉक्टर वाटसन लिख रहे हैं। ठीक है। ये भी एक स्टोरी का करेक्टर ही है। ठीक है। मगर जो मेन ऑथर है, मेन ऑथर जो है स्टोरी का, वो है आर्थर कॉनन डॉयले। ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ मैंने, आर्थर कॉनन डॉयले जो है वो है स्टोरी का मेन ऑथर। ठीक है। वो मगर स्टोरी लिख कौन रहा है, स्टोरी के अंदर स्टोरी कौन लिख रहा है? डॉक्टर वाटसन लिख रहे हैं सारा कुछ। ठीक है। ये डॉक्टर वाटसन नरेट करेंगे, सारी स्टोरी लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। ठीक है। और इस स्टोरी में जो ये नोवेल की स्टोरी है। ठीक है। मगर मैं आपको ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा स्कूल के पर्सपेक्टिव से, बताऊंगा कि शॉर्ट करके स्टोरी। ठीक है। जो स्कूल में जो है, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है स्टोरी आपको। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। देखो, ये आगे हमारे पास पैराग्राफ है, ये ओपनिंग पैराग्राफ है यहाँ पर। ये पूरा पैराग्राफ है, देखो ये पूरा पैराग्राफ है। इससे हमें पता चलेगा, अब इस पैराग्राफ से पता चलेगा कि जो जो हेलन स्टोलन है वो किस कब कब आई थी इसके पास। ठीक है। उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले, उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी। अपनी सिस्टर की डेथ के बाद 2 साल बाद उसको भी वो सेम थ्रेटनिंग
थ्रेट किया गया, उसके कारण ये शर्लॉक होम्स के पास आई थी। ये आखिरी में ये बोलती है इस पैराग्राफ में। ये सारा जो पैराग्राफ आप दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, ये जो सारा पैराग्राफ है ये लिखा है, ये लिखा तो डॉक्टर वाटसन ने है, बोला किसने है, वर्ड्स किसकी हैं, वर्ड्स हैं हेलन स्टोलन के वर्ड्स हैं सारे इस पैराग्राफ के अंदर। चलो मैं पढ़ना शुरू करते हैं स्टोरी को। 2 years है पास, ये बता रही है, ये जो हेलन स्टोलन ये बता रही है किसको, शर्लॉक होम्स को बता रही है। ठीक है, क्या बताती है आखिरी में, क्या बोलती है ये, 2 years have passed since then and my life has been until lately lonelier than ever। ठीक है, जो मेरी लाइफ थी बहुत ही वो थी एक अकेली थी। ठीक है, मैं अकेली थी जब तक, एक महीने पहले, a month ago however a dear friend has done me the honor to ask my hand in marriage। We are to be married in the course of the spring। मीनिंग के इसका मतलब हुआ, ये शर्लॉक होम्स को बताती है, महीना पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए, और मैं शादी के लिए क्या हो गई हूँ, राजी हो गई हूँ, और हम जो है, मैं जो है अपने फ्रेंड के साथ शादी करूंगी स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, बसंत में। ठीक है, स्प्रिंग का सीजन का मीनिंग होता है बसंत में। ठीक है, आगे देखो आगे क्या हुआ। उसके बाद कहती है जब ये हो चुका है, जब शादी की पूरी पक्की होगी स्प्रिंग सीजन की, आगे क्या होता है, 2 days ago some repairs were started। यहां से आने से 2 दिन पहले जो है रिपेयर स्टार्ट हो गई थी। कहां पर, वेस्ट विंग ऑफ द बिल्डिंग। वेस्ट विंग का मीनिंग हुआ बिल्डिंग की वेस्ट साइड में जो है वो क्या है, रिपेयर का काम शुरू हो गया था। ठीक है, माई बेडरूम वॉल हैज बीन पियर्स। मेरे बेडरूम के वॉल में पियर्स, पियर्स मीनिंग के जो है होल हो गए थे। ठीक है, होल हो गए से जिसके कारण एक एक तरह का समझो रेनोवेट ही कर रहे हैं ये। पियर्स मीनिंग होल हो गए, उसकी छेद हो गए उसकी दीवारों पे, वॉल मीनिंग ये वॉल लिखा हुआ ना, वॉल मीनिंग उसकी दीवारों में छेद हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, सो डेट आई हैव टू मूव इन टू द चैम्बर इन विच माई सिस्टर डाइड। मुझे मेरी सिस्टर के चैम्बर में मुझे जाना पड़ा, मूव करना पड़ा। ठीक है, जहां पर मेरी सिस्टर मर चुकी थी। ठीक है, चैम्बर का मीनिंग है, बड़ा सिंपल मीनिंग बताता हूं बच्चों आपको। चैम्बर का मीनिंग होता है एक बेडरूम। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है, चैम्बर का मीनिंग बेडरूम। ठीक है, इसको ऐसे समझो तो बड़े आराम से आप समझ पाओगे। ठीक है, चैम्बर का मीनिंग क्या है, मैंने बताया है बेडरूम। वो अपनी सिस्टर के बेडरूम में सोने के लिए जा रही है, टू स्लीप इन अ वेरी बेडरूम इन विच शी स्लेप्ट। मीनिंग कि जहां पर उसकी सिस्टर सोती थी वहां पर वो सोने जा रही है। ठीक है, अब वो सोने गई, उसके बाद क्या हुआ देखो बच्चों। इमेजिन देन माई थ्रिल ऑफ टेरर when the last night as I lay awake thinking over her terrible fate। ये अपनी सिस्टर के बारे में सोचती है कि उसकी सिस्टर कैसे मरी थी। ठीक है, फेट का मीनिंग है कि डेथ, डिफीट, मीनिंग कि जैसे कि उसकी जिस तरह से मरी थी ना, उसको सोच के वो डर जाती है। ठीक है, घबरा जाती है। ठीक है, सुन हो जाती है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या, आई सडनली हियर इन द साइलेंस ऑफ नाइट द लो विसल। अब इसको भी वही साउंड सुनाई दे रही है जो कि इसकी सिस्टर को सुनाई दी थी मरने से पहले। ठीक है, विसल की साउंड, लो विसल की साउंड, विच हैज बीन द हेरल्ड ऑफ हर ओन डेथ। उसकी जो साउंड सुनने के बाद उसको लगता है वो साइन है उसकी खुद की डेथ का। शी वुड सून डाई, वो भी मर सकती है क्योंकि उसको भी वो विसल की साउंड सुनाई दे रही है। ये यूज किया गया ना ये लाइन जी वाली, हर्लेट ऑफ हर ओन डेथ। ठीक है, इसका मीनिंग है कि उसको भी अपनी मौत की चिंता सताने लगी कि वो भी मर सकती है जैसे उसकी सिस्टर मरी थी। ठीक है, आगे लिखा है, आई स्प्रैंग अप एंड लिट द लैम्प। स्प्रैंग का मीनिंग है टू जंप एंड मूव क्विकली। वो जल्दी से उठी। ठीक है, उसने क्या किया, एक लाइट जलाई, लैम्प में लाइट जलाई। ठीक है,
नथिंग वाज टू बी सीन इन द रूम। रूम में उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, नथिंग वाज टू बी सीन इन द रूम का मीनिंग हुआ कि ये रूम के अंदर जो है उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। इन्होंने वर्ड रूम यूज कर दिया। अब यहां पर देख लो, मैंने कहा था बेडरूम में है, यहां पर उन्होंने पहले वर्ड यूज किया चैम्बर, उसके बाद यहां पर यूज किया रूम। ठीक है, वो बेडरूम ही है, ठीक, बेडरूम में बैठी हुई है। ठीक है, वो अपनी सिस्टर के बेडरूम में मूव कर गई हुई है। ठीक है, आई वॉज टू बी शेकन, आई वॉज टू शेकन टू गो टू द बेड अगेन। ठीक है, मैं क्या हुई, वो बोल रही है कि वो अभी शर्लक होम्स को बता रही है। शेकन मीनिंग टू कोज डाउट अबाउट समथिंग, उसको अब डाउट हो गया। ठीक है, बेड पे जाने की डाउट हो गया कि अब मैं बेड में जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी भी। इतना वो शेक होगी, वो इतना हिल गई वहां पर, उसको विसल की साउंड सुन के वो इतना हिल गई कि उसको लगा कि जब जैसी वो बेड में जाएगी ना तो वो वहां पर मर जाएगी वहां पर। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, एज सुन एज इट वॉज डे लाइट, जैसे ही दिन चला जैसे ही सूरज की रोशनी आई, आई स्लिप डाउन एंड ड्रोव टू द लेदर हेड फ्रॉम वेंस। अच्छा, यहां पर एक नया वर्ड यूज हुआ है, वेंस। ठीक है, इसने बोला कि मैं जल्दी से उठी और जल्दी से जल्दबाजी में जो क्या हुआ, मैं ड्राइव करके लेदर हेड तक पहुंची, जहां से मैं आई हूं। लेदर हेड से, जहां से लेदर हेड मीनिंग जहां से ये आई है, ये लेदर हेड से आई थी। ठीक है, किसके पास आई है, आई हैव कम ऑन दिस मॉर्निंग विद वन ऑब्जेक्ट ऑफ आस्किंग योर एडवाइस। मीनिंग कि अब ये कहती है, शर्लक होम्स को कह रही है ये कि शर्लक होम्स जी, मैं आपकी एडवाइस लेने के लिए आई हूं, अब आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना मैंने बता दिया ये पैराग्राफ। ठीक है, ये देखो, अब मैंने ये बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है, स्टोरी में चल क्या रहा है। बेसिकली स्टोरी में चल क्या रहा है। ठीक है, ये था यहां तक। तो इस हमें ये सारा पैराग्राफ किसने बोला है, ये जो ये सारा पैराग्राफ है, ये सारा पैराग्राफ बोला है हेलन स्टोनर ने। ठीक है, किसको बोला है, शर्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन को ये नरेट कर रही होती है। ठीक है, वो बेसिकली इसकी बात कौन सुन रहा होता है, शर्लक होम्स बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं इसकी बात। ठीक है, अब ये यहां पर इसकी पूरी स्टोरी खत्म हो गई है। यहां पर ये सेकंड पार्ट में ये इसकी ये स्टार्टिंग में जो स्टोरी इसने खत्म कर दी थी यहां पर, कि इसकी स्टोरी यहां पर शर्लक होम्स ने सुन ली है। अब शर्लक होम्स क्या करते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।